विधानसभा चुनाव है, 2022 का विधानसभा चुनाव है और चुनाव काफ़ी सरगर्मियों पर है। आज हमारे खास कार्यक्रम में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा के गोरखपुर जनपद के नीरज दुबे जी और मंडल अध्यक्ष तारकेश्वर मिश्रा जी अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और कांग्रेस की तरफ से हमारे यहाँ हैं श्रीमती निर्मला पासवान जी जिलाध्यक्ष कांग्रेस की और अंजनी विधानसभा से प्रत्याशी श्रीमती रजनी जी। मैं सभी लोगों को आमंत्रित करता हूँ कि आप लोग आएँ। आइए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैम हम आपसे, अब की बार किसकी सरकार? की बार कांग्रेस की सरकार। सरकार के पूरे वादे हैं, सरकार के नाम पर वोट मिल रहा है, सरकार के नाम पर सरकार कैसी है? आप तो बता दें, आप लोग सभी लोग जानते हैं योगी सरकार के बारे में। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को जान रहे हैं कि इनके गृह जनपद में, अपने गृह जनपद में देख लें कितने अत्याचार, कितने बलात्कार, कितनी लूट, कितनी डकैती। ये कहते हैं कि जब हमारी सरकार, ये जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने थे तभी कह रहे थे कि हमारी जब सरकार आएगी तो गुंडे जो है जेल में अपने आप आ जाएंगे। हम तो देख रहे हैं गुंडे सरेआम घूम रहे हैं। इनके सरकार में क्या है, गड्ढे रोड का बात करते हैं, हमको बोलते हैं सारा कानून व्यवस्था इनका गड्ढा जो है गड्ढे में है। आप देख लीजिए यूपी की हालत कैसी है और गड्ढे में कानून व्यवस्था है। कौन सा इनका जगह और इनोवेशन हुआ है, कहाँ से हुआ है? उत्तर प्रदेश में सिर्फ गुंडागर्दी है, चरम सीमे पे गुंडागर्दी है और महंगाई तो आसमान छू रही है। अब बताएं ना कौन सा इनका विकास का मुद्दा है। बहुत बड़ा आरोप लग रहा है सर मेरे पर कि आपकी सरकार में गुंडागर्दी सबसे ज़्यादा। आरोप लगाने वाले को पहले ये सोचना चाहिए और गिरबान में झांक करके देखना चाहिए कि अपराधी की बात करते हैं कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं और आम जनता देख रही है कि अपराधी, चाहे वो अतीक की हालत देखिए, चाहे आजम खां की देखिए, चाहे मुख्तार अंसारी की देखिए कि आज वो व्हील चेयर पे जो है लेटे हुए हैं। ये अपराध जो जीरो टॉलरेंस की नीति थी भारतीय जनता पार्टी की, उसको योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में अपराधियों का बोलबाला खत्म करने का काम किया गया। आज जिस क्षेत्र में खड़े हैं, खजनी विधानसभा का बेलघाट का ये ब्लॉक है, द्वाबा क्षेत्र माना जाता है और बेलघाट से लेकर के इधर से जब शरीफ तट पे आप जाते थे तो उधर से चिट्ठी फेंकी जाती थी और फिरौती इधर से जाती थी। वो समय इन लोगों को भूल गया। और ये बेलघाट से लेकर के उरुआ और गोला तक जाइए, पढ़लगंज तक, उधर से चिट्ठी आती थी, इधर से फिरौती जाती थी और एक व्यापारी हमारा परेशान रहता था। आज व्यापारियों के हित में श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की तरफ बढ़ता जा रहा है और अपराध मुक्त होता जा रहा है। ये आम जनमानस की आवाज़ इन लोगों के कानों तक जानी चाहिए कि इन लोगों को जनता क्या जवाब दे रही है। जनता इनको जवाब दे रही है कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त, भय मुक्त हो चुका है और हम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पुनः उत्तर प्रदेश में ले रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। सबसे ज़्यादा विकास हमारी सरकार में है, गुंडागर्दी पर रोक लगा है। जैसे कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की बात आ रही है, वो तो आप भी देख रहे हैं कि गुंडागर्दी कितनी रोक लगाई गई है कि गोरखपुर खून से भरा हुआ है खाकी वर्दी। गोरखपुर में खून से भरी हुई है खाकी वर्दी। जो आज अभी आप देखे होंगे कि जो हत्या एक बाहर से व्यापारी आया था, उसकी हत्या होटलों में हुई। ये कहाँ से गुंडे आए? हम तो जानते हैं सबसे बड़ा गुंडा योगी आदित्यनाथ जी हैं, सबसे बड़ा गुंडा है। गुंडागर्दी कहाँ खत्म हुई है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। अगर कोई बोलता है तो अपराधी हो गया, अगर उनका कोई बोलता है तो उनका पूजनी हो गया। अरे उनको तो मठ में रहना चाहिए। युवा परेशान है, 2 करोड़ नौकरियां कहाँ गई? कहाँ गई थी? कहाँ गई? युवा परेशान है। उसके बाद सभी जगह महिलाओं का कांड हुआ। अभी लखीमपुर खीरी में देख लीजिए, सीतापुर में उनके जो मंत्री थे, राज्य मंत्री, उनके लड़के ने 7 किसानों की हत्या निर्मम की।
उसके बाद भी उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही थी। और बाद में हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी ने उस परिवार से मिलने गई, उसके बाद उन्हें उठा करके नजरबंद कर दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। योगी जी बेरोजगारी का जो मुद्दा ये लोग कर रहे हैं, पहले आंखों पे चश्मा लगा के देखना चाहिए कि बेरोजगारी वही बेरोजगारी को हम लोगों ने बंद कर दिया उत्तर प्रदेश में, जो फिरौती की बेरोजगारी थी। वो युवाओं को फिरौती मांगने का अभी पहला आरोप इनका था कि गोरखपुर जो है वो खून से सना हुआ, अपराध हो रहा, अपराधी घूम रहे हैं। ये बताए ना, जिस वर्दीधारी ने जो अपराध किया था, जो जांच में सत्य पाया गया, उन अपराधी को हमने क्या सड़क पे घूमते हुए छोड़ा, उनको जेल के अंदर डाला हुआ योगी आदित्यनाथ। जो इन्होंने किसानों पे की हत्या की बात की, क्या उस परिवार के लोग भी आज बाहर घूम रहे हैं? वो भी जो है जेल में, उनको योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उनको भी डाला हुआ है। हम किसी के साथ भेदभाव करने वाले लोग नहीं हैं। हम जाति धर्म की राजनीति नहीं करते। जाति धर्म जात पात में बांट करके ये लोग उत्तर प्रदेश को अब तक जो है बदतर प्रदेश बनाने का कार्य किए थे। 70 सालों में बसपा, सपा, कांग्रेस, ये तीनों पार्टियां मिलकर लूटने का काम की थी। आज देखिए, किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, चाहे वो कोई आम आदमी नेता हो, अगर वो अपराध करता है तो अपराध के साथ उसे सख्ती से निपटने का पर नियंत्रण पूरी तरह से सरकार ने नियंत्रण किया, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की। देखिए, कार्रवाई वो नहीं की है, कार्रवाई तो जनता ने इतनी उग्रता से, सभी कांग्रेस के लोगों ने वहाँ धरना प्रदर्शन किया, तब जाकर इसकी कार्रवाई। आपको बता दें, उसी दिन, दूसरे दिन वहाँ पे मंदिर पे राजघाट के पास एक साधु को मारा गया, निर्मम हत्या की गई। कहाँ सोई थी इनकी पुलिस, कहाँ सोई थी ये सरकार? उनके गृह जनपद में कांड हो रहा है, बताइए। और आप रोक करते हैं कि अपराधी रुके हुए हैं। हम आप बता रहे हैं कि सबसे पहले अपराधियों को रोकने के लिए उनमें कुवत होनी चाहिए। सिर्फ ये दिखाते हैं कि हम योगी आदित्यनाथ जी, हम गुंडों को समाप्त कर रहे हैं। पहले वो खुद अपने आप को संभल जाए, फिर दूसरे बार गुंडे को समाप्त करें। पहले अपने आप को संभले हो। योगी जी महिला विरोधी हैं, योगी जी महिला विरोधी हैं, बिल्कुल प्रियंका गांधी ने 40% महिलाओं की हिस्सेदारी दी है, वो 10% दे रहे हैं। हमारे यहाँ 40% है, और महिलाएं इनके राज्य में सुरक्षित नहीं है। सब कह रहे हैं कि हम लोग कैसे रात में निकले। योगी जी का कोई बंदिश नहीं है महिलाओं की सुरक्षा की, और कहते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी उठाओ का काम ये कर रहे हैं। सही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा ये गलत साबित कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी। इनको समझना चाहिए कि जिस बेटी की ये बात कर रही हैं और जो 40% आरक्षण की बात कर रहे हैं, पहले प्रियंका गांधी ये लोग पहले प्रियंका गांधी को उनका अधिकार देते, किसी सदन में भेजने का काम करे, तब दूसरे चेहरा बना करके स्टंट लेते हैं ये लोग कि बेटियों को आगे कर रहे हैं। बताइए, आज तक क्यों नहीं प्रियंका गांधी को ये लोग सदन में? दूसरी बात जो इन्होंने कहा, योगी आदित्यनाथ जी महिला सुरक्षा की बात नहीं करते हैं, महिला सुरक्षा में फेल दिख रहे हैं। ये बता देना, उत्तर प्रदेश में इनको सोचना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में पहली बार किसी सरकार ने महिला थाने की स्थापना की। आप बता दीजिए, ये लोग जब महिला सुरक्षा की बात करते हैं, बेटियों की चिंता इतनी थी, इनकी सरकारों में कई जिलों में आप जाएंगे, बेटियां घर से स्कूल नहीं जा पाती थी। जो चौराहे के आवारे लड़के रहते थे, लफंगे लड़के रहते थे, वो उनको छेड़ने का कार्य करते थे। आज हर घर की बेटी स्कूल जाती है, हर घर की बेटी 12 बजे अपनी नौकरी करके सुरक्षित घर वापस आ रही है। और आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, महिला सुरक्षा को लेकर सरकार ने और श्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व की सरकार इतनी चिंतित थी कि ग्रामीण क्षेत्र के थानों पर भी महिला पुलिसकर्मियों को तैनात करने का कार्य हमारी सरकार ने किया है। ये महिला सुरक्षा के लिए ही किया गया है, न कि किसी और चीजों के लिए किया है। क्योंकि वो अपने साथ हो रहे अत्याचार को किसी से कहने की हैसियत रखे, इसलिए महिला थानों पे महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती हमारी सरकार ने किया है। जवाब आपके सामने है। महिला सुरक्षा की ये बात करते हैं,
अभी थाने की बात कर रहे हैं। आप बताइए ना, गोंडा में जो महिला कांस्टेबल के साथ जो छेड़खानी हुई है, उन्होंने रो रो करके वो वीडियो वायरल की, मेरा FIR दर्ज किया गया, वहाँ नहीं किया गया। और ये महिला सुरक्षा की थाने में रह के महिला आरक्षित, वो खुद सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षा की बात करते हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी सरकार में थी और नहीं है तो भी महिलाओं को फ्री ऑफ कास्ट सेवा दे रही है चलने के लिए बस में, और महिलाओं के लिए राजनीति में आने के लिए 40% हिस्सेदारी दी है। और कोई सरकार ऐसा नहीं की है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही की है, क्योंकि साल में 3 सिलेंडर, इनकी सरकार 1 सिलेंडर दी है, हमारी सरकार साल में 3 सिलेंडर देने का वादा किया है। और ये कांग्रेस पार्टी जुमले की सरकार नहीं है, लेकिन बीजेपी की पार्टी जुमले की सरकार है। 15 लाख क्या सुरक्षा करेगा? पहले वो अपना परिवार तो बसाए, पहले अपना घर तो देखे, तब देश देखेंगे। महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। दूसरा आरोप सबसे बड़ा लगता है हर जगह पे विपक्ष द्वारा लग रहा है महंगाई का, खासकर डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम। ये जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, केंद्र में सरकार बनी, ये 2 साल की जो कोरोना नामक महामारी आई, ये कोरोना नामक दैत्य ने इस सरकार का ले लिया और इससे देश ही नहीं पूरा विश्व प्रभावित था। तो कहीं न कहीं जब कोई विपद परिस्थिति आती है तो उसको हम सबको मिलकर के सामना करना पड़ता है। लेकिन इनको पता होना चाहिए कि जब इन लोगों का दौर था तो जो गाँव का गरीब था, जो किसान था, महंगाई का दौर, ये कहते हैं कि ये चीज़ें हो गई हैं, क्या मजदूरी नहीं बढ़ी है? इन लोगों को पहले सोचना चाहिए। हर हाथों को काम देने का काम हमारी सरकार ने किया है, और जब आप चीजों को भारत विकास की तरफ जाएगा तो कुछ चीजें ऊपर उठेंगी। एक मिनट मेरा सवाल है कांग्रेस से। सबसे पहला मेरा सवाल कांग्रेस से ये है कि अगर आप लोगों ने किसानों के बारे में इतना सोचा तो आज किसान का गेहूं क्यों 17 रुपये 19 रुपये किलो है? आज मुझे भी 350 रुपये किलो गेहूं चाहिए था। अगर भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है तब से हर किसान अपना 19 रुपया प्रति कुंटल के पीछे गेहूं पर बेच पा रहा है, 1940 रुपया प्रति कुंटल के पीछे 60 पैसा। और जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो हम लोग 11 से 12, वो भी लाठी खाने के बाद भी मेरा अनाज नहीं बिकता था। और हम लोग सरकार से आई भारतीय जनता पार्टी की, और वो किसानों को खोज के उनका गेहूं खरीद रहे हैं। आज तक की सरकार ने क्यों गेहूं का रेट इतना नीचे रखा था? और जब 5 साल में आई सरकार और 19 रुपये किलो सरकार। और यहाँ पे क्या है, औने पौने पर किसानों के धान गेहूँ बिक रहे हैं, औने पौने दामों पर। जबकि यहाँ कोरोना की बात आप ये किए हैं, कोरोना में हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी ने जब लॉकडाउन लगा था, लोग अपने घर परिवार छोड़ करके जब आ रहे थे, उस समय प्रियंका गांधी ने 1000 बसों की व्यवस्था की थी। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कही थी कि आप अपना झंडा बैनर लगा के इन लोगों को पहुंचाइए। लेकिन योगी जी में ये था, योगी जी सोचे कि अगर कांग्रेस का झंडा लग जाएगा तो कांग्रेस का नाम होगा। इतना हिंसावादी, लेकिन कांग्रेस में इस तरह का नहीं है। कांग्रेस ने तो लॉकडाउन के समय जितने भी वहाँ से प्रशासी आए थे, सभी को खाना पानी प्लस रेल की व्यवस्था सभी कांग्रेस ने दी थी। बीजेपी ने क्या किया? हम इंश्योरेंस करौले हैं, जेके देखे को कहे मोबाइल में सब बा। हमारे आज तक ले खेत जांच करे ना आयल, 3 बीघा खेत हम आलू बोले हैं, ओकर जांच करे तक ना आयल सरकार। आ कहत हमें केकर सरकार चलत है कि 1700 रुपया में बिकत है। 1700 रुपया में नहीं, 1000 रुपया में धान हम बेचले बाटी के करे सरकार में, बीजेपी सरकार में। कांग्रेस सरकार में नहीं दाम लेके जाए। किसी भी योजना के लिए जागरूक रहते हैं तो निश्चित तौर पे, चाहे वो खरीदारी का मामला हो, चाहे खाद बीज का मामला हो, चाहे वो सॉइल हेल्थ की बात हो, वो सरकार शासन जो है वो कार्य कर रहा है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमारा नहीं हो रहा है। हम लोगों ने भी देखा है कि पिछली सरकारों ने जो है खाद बीज के नाम पे लाठी चार्ज करने का काम किया था। जब से उत्तर प्रदेश में सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की, आप बता दीजिए कहीं लाठी चार्ज किसानों के ऊपर, कहीं लाठी चार्ज होता हो कि खाद बीज लेने जाता हूँ, उनको समय से खाद बीज और तमाम सारी योजनाओं से उत्तर प्रदेश में 40% का आरक्षण महिलाओं की बात आप कर रहे हैं। ये बता दें कि क्यों उत्तर प्रदेश में कर रही है, जब किसान की बात आ रही। छत्तीसगढ़ का आप उदाहरण देते हैं, क्यों छत्तीसगढ़ और पंजाब में भी महिलाओं के प्रति आपका प्रेम जग रहा है। ये चुनाव में जो है जुमला लेकर के आप जनता के बीच में आए, आपके पास मुद्दा नहीं है। ये महिला सशक्तिकरण का जुमला वाला मुद्दा आप लेकर के आए हुए हैं और इसको जनता बखूबी जान रही है और इसका जवाब भी देने वाली है। अब की बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 10 मार्च की गिनती है, किस
इस बार भारतीय जनता पार्टी का क्या मुद्दा होगा, किसके नाम पर वो जनता से अपील की जा रही है? भारतीय जनता पार्टी 2022 का चुनाव गुंडा राज खत्म करने का, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश का, विकास युक्त प्रदेश बनाने का ये सपना हम अपने विकास, जो उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, जो उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार से निजात मिली है, हमारे एक भी सरकार के मंत्री के ऊपर कोई दाग नहीं लगा कि भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा। ये सारे मुद्दे लेकर के हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। और जो 24 घंटे हम बिजली ग्रामीण क्षेत्र में 22 घंटे 18 घंटे बिजली दे रहे हैं, इसको लेकर के भी जनता हम लोगों के साथ है। और निश्चित तौर पर नहीं करते हैं, सबसे ज्यादा करप्शन इस सरकार में है, ऐसा आरोप गलत। हम लोगों ने जितनी भी घोषणाएं की उतना पूरा किया है। इन लोगों की आदत रही है कि घोषणा करके ये लोग भूल जाते थे, तो इनको लग रहा होगा ये गिन नहीं पा रहे हैं कि हमने क्या घोषणा किया था, क्या कर रहे हैं। ये लोग तो सोए रहते हैं, दिन में भी सोए रहते हैं। इन लोगों ने वही काम किया, सोने का काम किया था। लेकिन हमारे ऐसे योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, वो निरंतर 24 घंटे में 22 घंटा भी जग करके काम करने के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के हित के लिए काम करने के लिए प्रयासरत रहे। और इन्होंने कहा कि विकास की बात किया और कोरोना काल की बात किया कि प्रियंका गांधी जी ने जो इतनी व्यवस्था किया था। ये प्रियंका गांधी जी का जो है कोई क्लिप वीडियो दिखा दे ये लोग आम जनता के सामने, जिसमें वो कोरोना पीड़ितों का हाल चाल ले रही हूँ, घर से निकली हूँ, जितना उन्होंने नंबर दिया, सब मोटरसाइकिल का नंबर दिया। वो भूल गई कि बसें भी भेजना हो, सारा जो है मोटरसाइकिल का नंबर था वो, जब सरकार ने जाँच कराया तो। और जनता के बीच में ये लोग भ्रामकता फैलाते हैं। इनके पास कुछ है नहीं, ना कोई मुद्दा है, ना कार्य करने की शैली है। और आप देख रहे होंगे, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरा देश कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का जैसा मुख्यमंत्री हर प्रदेश को मिले। सबसे पहले तो अपनी नेत्री से कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के पास न कोई चेहरा है, न कोई चरित्र है, न चिंतन है। किसके बल पर राजनीति करना है कांग्रेस की? आज छोटा से छोटा दल से समझौता करने जा रहे हैं, कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। आज कांग्रेस सड़क पर खड़ी है। 60 सालों में जो कांग्रेस ने किया है जनता देखती है। 60 सालों में न किसी का छत लगा, न शौचालय बना, न गैस देखे, किसानों के लिए कुछ किया ही नहीं। मैं बता दूं 1952 से जब देश में सरकारें बनी 1998 तक किसानों के लिए कोई नीति कांग्रेस की नहीं रही है। 1998 में पहली बार माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री होते हैं, राजनाथ सिंह जी जब देश के किसी मंत्री होते हैं तो पहली बार 4% ब्याज पर किसानों को कर्ज देने की व्यवस्था होती है। इसके पहले हमारे किसान सेठ साहूकारों से 5% ब्याज पर लिया करते थे कर्ज। 1 लाख कर्ज लेते थे, 1 लाख कर्ज लेते थे, 60,000 रुपया ब्याज चुकाते थे, 1,60,000 देते थे, 1,40,000 का गन्ना बेचते थे, 20,000 रुपया कर्ज में जाते थे। किसान बेटी की शादी करता था, घर गिरवी रखता था, खेत गिरवी रखता था, बैनामा करता था। ये काम कभी नहीं सोचा। अगर सोचा है तो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है। आज किसान 1 लाख अगर कर्ज लेता है तो उसको साल में केवल 4,000 रुपये ब्याज देना पड़ता है और वो 1,50,000 का बता दूं, पिछली 10 सालों की सरकारों ने गन्ना मूल्य भुगतान की बात की है। 55,000 करोड़ मायावती के जमाने में गन्ना मूल्य भुगतान होता है, 95,000 करोड़ रुपया सपा के जमाने में होता है और भारतीय जनता पार्टी 1,51,000 किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान करती है। ये भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया है और बिना किसी दम के अन्य सरकारों में सीटें बिकती थी, लेखपाली की बिकती थी, दरोगा की बिकती थी। मैं बता रहा हूँ भाई साहब, 4.5 लाख नौकरी आप तो किसी ने दिया ही नहीं है और झूठी सरकार है। कांग्रेस अगर 70 सालों में कुछ नहीं किया तो मोदी जी किस चीज को बेच रहा है? आज बेचने का काम, देश बेचने का काम मोदी जी कर रहे हैं। अंडानी और अंबानी इनके 2 ही दोस्त हैं और कोई नहीं है। अंडानी और अंबानी इनके 2 ही दोस्त हैं और कांग्रेस की जांच करते हैं। कांग्रेस ने तो बनाया है, कांग्रेस ने बनाया है चंदा चोर, योगी आदित्यनाथ चंदा चोर है। अपने योगी आदित्यनाथ जी और ठेले वाले से पैसा वसूलते हैं, जो
पैसा ज्यादा देता है उसको रखते हैं, जो ज्यादा नहीं देता उसको तुरंत वहाँ से हटवाते हैं मंदिर से। और रही किसान विरोधी बिल की बात करते हैं, ये किसान की बात करते हैं, किसान विरोधी है। ये बिल क्यों वापस लिए? क्योंकि जब किसान हमारे सड़कों पर बैठे थे धरना प्रदर्शन करने के लिए, देश के अन्नदाता, जो देश के अन्नदाता का कदर नहीं किया वो कहीं भी नहीं रहा। और किसानों ने इनको दिखा दिया, सदन में बिना पास किया इन्होंने प्रस्ताव पारित कर लिया। किसानों ने इन्हें दिखा दिया, घुटने टिका दिया। किसान ने कहा है कील और कांटे का रुख मोड़ देंगे हम, किसान है साहब घमंड तोड़ देंगे हम। तो घमंड किसानों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यव्रत प्रताप सिंह, क्या कहना चाहेंगे? तमाम आरोपों की जरिया आरोपों का प्रत्यारोप हो रहा है, विकास को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर। अध्यक्ष जी है, मैं उनका स्वागत करता हूँ और आज डिबेट के माध्यम से आपका स्वागत है। और हम संवित क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कमरिया घाट आंदोलन की नीतियों से बहुत प्रसन्न हूँ और उनका हम लोग समर्थन करते हैं पूरे दिल से। सबसे बड़ा मुद्दा आज का है जो इसमें सरकारें लड़ रही है, हम उसका समर्थन करते हैं। विकास के मुद्दे की बात करता हूँ। सबसे बड़े विकास पे आता हूँ। आज से पहले चले जाइए, 70 सालों की जो बात होती थी, आज गरीब आवास के लिए तड़पता था। सरकारें थी, मैं नहीं कहता हूँ नहीं किया, उन्होंने किया। अगर एक ब्लॉक में 1 से 2 गांव लोहिया या महामाया के तहत चुने जाते थे, उसमें 20-25 लोगों को आवास मिलता था। उसमें भी उस गांव के जो मुखिया होते थे उनकी व्यवस्था होती थी कि जो बेचारे पात्र रहते थे वो कहते थे पैसा मेरे खाते में भेज दीजिए और भेजने के बाद फिर माल हम आपको देंगे, मटेरियल देंगे। ये व्यवस्था होती थी। पहली बार लोग और गांव के लोग सोचते थे, गरीब सोचता था कि मेरा कब मौका आएगा, मुझे कब मौका मिलेगा। उस समय और आज योगी जी की सरकार ने, आदरणीय मोदी जी की सरकार ने ऐसा किया कि प्रत्येक गांव में जहां पर 100-100, 150-100, 200 लोगों को शौचालय आवास देने का काम किया है। आज गरीब वहां पर किसी भी जात धर्म मजहब को नहीं देखा गया, सभी जात धर्म मजहब के लोगों को सम्मान करते हुए आवास देने का काम किया और सारे लोग आवास पर है। दूसरा बात सुनिए, गरीब तड़पता था कि हमारी जो झोपड़ी है कब अच्छी होगी। मैं लज्जा की बात आती थी, तमाम महिलाएं जो थी शौचालय के लिए बाहर जाती थी, गरीब परिवार की या मध्यम परिवार की बात, महिलाओं की मैं बात करता हूँ। लज्जा आती थी सोच करके महिलाएं बाहर जाती थी, पीड़ा होती थी लोगों की, ऐसी व्यवस्था नहीं थी शौचालय बनवाए। मैं बधाई दूंगा भारत के प्रधानमंत्री को, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बधाई दूंगा। पहली बार प्रत्येक गांव में, तमाम गांव में बहुत से लोगों को शौचालय देने का काम किया और आज महिलाएं इज्जत के साथ वहां पर जा रही हैं और तमाम जगहों पर सामुदायिक शौचालय बनवाए गए। सामुदायिक शौचालय ये सम्मान है, ये महिलाओं का सम्मान है। लकड़ियां बिकती थी, गरीब महिलाएं चूल्हा फूकते फूकते थक जाती थी, ये स्थिति थी। और उनका फेफड़ा जो है सूज जाता था, टीबी और दमा की मरीज हो जाती थी, ये स्थिति थी। कंडी मिलती थी जो जानवर करते थे। आज स्थिति ये है कि पहली बार उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को गैस देकर के व्यवस्था बनाई गई और सारे आज गैस चला रहे हैं, ये व्यवस्था है। पेंशन योजना के तहत 1,000 रुपया पेंशन देने का काम किया। गरीब तड़पता था पहले, अगर पेंशन थी पहले भी, लेकिन ये योजना थी कि अगर लड़का एक भी बालिग है तो उस बुजुर्ग को पेंशन नहीं मिलती थी। पहली बार सरकार ने कहा बालिग नहीं होगा, एक नहीं 4 लड़के हो, उससे मतलब नहीं हो सकता है 4 लड़के मिलकर के एक गरीब बुजुर्ग बाप का, माँ का पालन पोषण न कर पा रहे हो। तो इसके लिए प्रत्येक परिवार को, गरीबों के लिए कहा कि आप ऑनलाइन कराइए और सारे कागजात ऑनलाइन कराइए, सबको जो पेंशन देने का 1,000 रुपया पहली बार पेंशन, 300 रुपया 150 रुपया पेंशन मिलता था। पहली बार पेंशन देने का काम किया इस सरकार ने किया है। और आज एक्सप्रेसवे के जाल, भारत हमारा परियोजना के तहत पूरे भारत में एक्सप्रेसवे का जाल फैलाने का काम किया है, आदरणीय मोदी जी ने किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। आदरणीय हमारे अध्यक्ष महोदया कह रही थी, मैं कटाक्ष नहीं करूंगा, अभी आ रही थी महिलाओं की लज्जा की बात और ये हो रहा था कि वो महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया। मैं कहूँगा आदरणीय अध्यक्ष जी, याद करिए उस समय का, जब दिल्ली में 2013 में उस बेटी की जब आबरू नोची जा रही थी, तमाम नौजवान ऐसे लुटेरे जो दैत्य थे लूट रहे थे, उस समय सरकार कहाँ थी? जब इस क्षेत्र की, देश की जनता सड़कों पर उमड़ गई थी, उस समय कहाँ थी? आज जो सुशासन है, पहली बार सुशासन दिखा है। नहीं तो यही गुंडे माफिया क्या करते थे, चिट्ठी आ जाती थी व्यापारियों के पास, 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, और व्यापारी तड़पता था कि हम क्या करें और डर के मारे बोल नहीं पाता था, ये स्थिति होती थी। लेकिन आज के बाद
पहली बार कहा कि गुंडों से कहा सुधर जाओ, या तो तुम जेल चले जाओ या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाओ। अगर उत्तर प्रदेश नहीं गए, छोड़ के गए और जेल नहीं गए और अपराध अगर किया, अगर गरीबों व्यापारियों को सताने का काम किया तो तुम ऊपर जाने के लिए तैयार हो। गुंडे कांपने लगे, थर थर कांप रहे कि योगी जी की सरकार है, चुप रहो, अंदर हो। योगी जी का कहना अपराधी या तो जेल में या तो ठोक दिए जाएंगे। जी नहीं, कहने का मतलब है हम सही के साथ, सज्जन के साथ, जाति विशेष से कोई मतलब नहीं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, चाहे जो सज्जन है सज्जन है, लेकिन कोई आतंकवादी होगा, आतंकवादी किसी जाति का नहीं होता है, गुंडा किसी जाति का नहीं होता है। वो हमारे आपके घरों में लूट लेगा, हमारे आपके घरों को मार करके बाल बेटी के आबरू नोच लेगा। गुंडा किसी का नहीं होता है। ये लोग जाति धर्म की जो बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बार हमारे गाँव में, अगल बगल के गाँव में मैं घुमा, मुसलमान मेरे भाई लोग कहते हैं आज योगी जी की बात आती है मुसलमानों के लिए, मुसलमान कहे, मुसलमान भाई कहे कि इतना ज्यादा आवाज तो मुझे कभी नहीं मिला था जितना आज मिला है। हम अब बता रहे, मुसलमानों ने कहा कि मैं भी योगी जी को वोट दूंगा। ये स्थिति है मुसलमान भाइयों की। 2 मिनट में फिर आपके पास आ रहे हैं। किसान विरोधी बिल वापस आपने लिया। देखिए, ये लोग पहले मांग कर रहे आपका जवाब है मैम, किसान विरोधी बिल वापस क्यों लिया है? ये अभी हम सपन भाई का जवाब देंगे। किसान सम्मान निधि पंजाब में क्यों नहीं लागू है? एक सेकंड जवाब देने दीजिए। ये लोग मांग कर रहे थे। विधायक सांसद निधि होती थी, कभी किसान की निधि नहीं होती थी। और पहली बार किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6-6 हजार रुपया गरीबों को देने का काम, किसानों को देने का भी सरकार ने किया है। गन्ने का मूल्य जहाँ पर 300 रुपये हुआ करता था, आज 350 रुपये इस सरकार ने देने का काम किया है। कहाँ होता था? होता भी था तो किसी का जो है कभी भुगतान नहीं होता था। और आपसे बता दें, बिजली की बात करता हूँ, बिजली रात के सोने के समय आती थी, उतने से पहले चली जाती थी। 2 लीटर मिट्टी के तेल के लाइन जाता था कोटेदार का, कोटेदार साहब मुझे 2 लीटर मिट्टी का तेल दे दीजिए। कोटेदार कहता था नहीं दूंगा। ये स्थिति थी मिट्टी के तेल की बात। शाम को डेबरी जला करके, लालटेन जला करके पढ़ नहीं पाते थे बच्चे। आज स्थिति सुनिए, आज स्थिति ये है कि बिजली पर्याप्त मिल रही है और जनरेटर और इन्वर्टर का जो बाजार चरम सीमा था वो लूट गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिख रहा है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे ये दक्षिणांचल का इलाका है। दक्षिणांचल के इलाके में स्थिति ये थी कि रात को शाम को 5 बजे के बाद गाड़ी नहीं मिलती थी यहाँ पर आने के लिए। आज स्थिति एक्सप्रेसवे बन रहा है। यहाँ पहली बार ब्लॉक मुख्यालय को जोड़ने के लिए डबल लेन की सड़क बनी है, कभी ऐसा नहीं था। इन लोगों की बातों को सुन करके और जनता भी बहुत आश्चर्य करती है। ये लोग कहते थे कि इस बिल को वापस लेना चाहिए, ये लोग भी मांग कर रहे थे। और आज जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उस बिल को वापस ले लिया, इस राजनीति को खत्म कर दिया जाए, तो इन लोगों पर तो योगी श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए, उनकी सराहना करनी चाहिए। किसानों की बात उन्होंने मान लिया, किसानों की बात मान लिया, लेकिन अंदर की गर्मी इन लोगों की शांत हुई नहीं। इनका सारा राजनीतिक स्टंट जो है ये कहीं पन्ने में खिंच गया, इसलिए ये लोग उसके लेकर के परेशान है। ये लोग धन्यवाद कभी किसी को दे नहीं सकते हैं। इन लोग अगर अच्छा था तो इन लोग को धन्यवाद देना चाहिए था। और बताना चाहता हूँ किसान सम्मान निधि की बात अभी आप कर रहे थे, ऐसे ही इनके ही प्रधानमंत्री थे कि 100 रुपया भेजता हूँ तो 18 रुपया ही पहुँचता है। और जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होते हैं तो सारे देश के गरीबों का खाता बैंक में खुलवाते हैं। और आज चाहे किसान सम्मान निधि की बात कर ले, चाहे पेंशन की बात कर ले, 1-1 रुपया, चाहे वो नरेगा का मजदूर हो, 1-1 रुपया उसके खाते में जा रहा है। कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है। और कहना चाहूँगा आज ये लोग कहते थे कि ये लोग जब सत्ता में आएंगे तो इनसे पूछिए राम मंदिर कब बनाएंगे, और लेकिन ये लोग तारीख नहीं बताएंगे। आज हम लोगों ने तारीख बता दिया, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। नाम पे घोटाला भी किया, ये भी बताइए। राम मंदिर के नाम पे चंदा चोरी भी हो रही है, तकलीफ लोगों को भी हो रही है। हमारी सरकार तो इससे भव्य मंदिर का निर्माण कराएंगे। बताइए, जो आधुनिक दर्शकों को जो लोगों ने गोलियां चलवाई और जिन लोगों ने नारा दिया जनता के बीच में कि मिले मुलायम काशी राम और हवा में उड़ गए जय श्री राम, वो भी लोग आज राम मंदिर का सपना दिखा रहे हैं। और अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि बाबा का बुलडोजर जो अच्छा चल रहा है। ये बताइए, अखिलेश यादव जी कहते हैं कि बाबा को लैपटॉप चलाने नहीं आता है, वो टैबलेट क्या चलाएंगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि बाबा का बुलडोजर बहुत अच्छा चल रहा, कहीं इधर न बुलडोजर घूम जाए। तो अखिलेश यादव
जी ये समझ लें कि बाबा को क्या क्या चलाने आता है, ये समय और वक्त बता। क्योंकि देना तो है नहीं, चलाना। आप बता दीजिए ना कि उन्होंने जो आज कार्य किया है क्या सराहनीय है? बिल्कुल नहीं सराहनीय है। आप बता दीजिए, जो कह रहे हैं कि पैसे के नाम से, श्री राम मंदिर के नाम से कितना घोटाला किया है चंदे के, 5,000 करोड़ रुपए मंदिर के नाम श्री राम करने का एक तामस है, तामस वाली भाषा बोलते हैं। आप बोलिए ना सीताराम, जय जय सीताराम। पहले सीता आता तब राम आता है, जब सीता रहेगी तब तो राम आएगा। भगवान के परिवार में भी बांटने का काम किया है। 1,000 है। आप पूछे ना योगी आदित्यनाथ जी से कि कितना काम किया है उन्होंने, कितना प्रधानमंत्री कितना किया है, महिला सुरक्षा क्या जनता है किसके खाते में 1,000 रुपए जो है जनता के जेब में लिया जा रहा है। राम मंदिर के मुद्दे का मामला जो है झारखंड की सरकार जब हमारे माननीय वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे, माननीय वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे हमारे राजू जी 1990 में। सुनिए ये लोग क्या बोलते हैं, राम के नाम पे सत्ता के भोगी और लालची बैठे हुए हैं, राम के नाम पे देश को लूटा जा रहा है, राम को बदनाम किया जा रहा है। राम आस्था का विषय है, रामचंद्र जी हमारे हृदय में बसते हैं, रामचंद्र जी आस्था का विषय हो सकते हैं, लेकिन सत्ता का प्राप्ति का विषय नहीं हो सकता। सुनिए सुनिए, दलित घरों को, हमारे भाइयों को घरों को तोड़ा गया है जानेगिरी में। राम मंदिर की, राम मंदिर 1.6 एकड़ का मामला था। हमारे माननीय राजीव गांधी जी ने उसको 77 एकड़ में एक्वायर किया, लेकिन किसी दलित भाई का घर नहीं तोड़ा गया। आज ये योगी आदित्यनाथ बताए कि अजय मिश्रा टेनी के ऊपर सुतराम मंत्री राम जनता चोर कर दी मेरा सवाल है, ये लोगों ने कहा कि अयोध्या से गोरखपुर आ गया, योगी आदित्यनाथ ये बताए ना, योगी आदित्यनाथ जी जैसा उत्तर प्रदेश का यशस्वी और तपस्वी और लोकप्रिय ये सवाल सुने, उसका जवाब 18 वर्ष बाद कोई मुख्यमंत्री 18 वर्ष बाद कोई मुख्यमंत्री जो है वो चुनाव लड़ने जा रहा है, जनता की अदालत में जा रहा है और जनता की अदालत में योगी आदित्यनाथ जी फैसला कराने जा रहे हैं। ये बताएं कि प्रियंका गांधी को कहां से ये लोग लड़ा रहे हैं? अगर जनता इतना मान रही है तो वहीं उनकी सीट निर्धारित करना। हमारे मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं चुनाव, प्रियंका गांधी जी कहां से लड़ रही, लड़ाएंगे कि नहीं लड़ाएंगे? राजीव गांधी जी ने खुद स्वीकार किया था कि अगर हम 100 रुपया भेजते हैं तो 10 पैसा पहुंचता है। पहली बार ऐसा है, अगर 100 रुपया गरीब है तो 100 खाते में पहुंच रहा है गरीब के। प्रियंका गांधी को लड़ाएंगे लोग कि नहीं लड़ाएंगे? महिला सुरक्षा करेंगे, उनको अधिकार देंगे कि नहीं अपने घर में? प्रियंका गांधी के आने से योगी जी का सिंहासन हिल गया है। प्रियंका जी जब आई गोरखपुर कि हम बीजेपी सरकार में चुनाव जीते, लेकिन दुख इस बात की है जो दुर्दशा हुई है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों का आभार प्रकट करती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ ये लड़ाई महिलाओं की है, गरीबों की है। और रह गई बात कि आप लोग सत्ता में हैं, आप लोग ज़्यादा लोग हैं, इस समय हंसी जा रही
कि जैसा एक बोतल फोड़ के रख दीजिए बैठा के और कहिए कि आप हंसिए, वो हंसी जनता हंस रही, लेकिन जनता ये जवाब चुनाव में देने वाली। कांग्रेस पार्टी का कितना अनुभव है, आप भाजपा से आएंगे कांग्रेस को? अरे क्या आपने भी आपने यही कहा कि हम भाजपा पंचायत सदस्य निकल लड़ी है, इतना शोषण किया गया है, इतना शोषण किया गया है। जीती हूँ सम्मान सीट पर बीजेपी कैंडिडेट को हरा कर, और वही कचरा साफ करने इस विधानसभा में हूँ और कचरा साफ कर दूँ। हमारे जनता हमारी आराध्य है, हम एक जानते हैं, ये जनता मुझे चुनाव जिताई जिला पंचायत और यही लोग मेरा विधानसभा में जिताए। अरे आप लोग क्या है, आप लोग क्या है? कांग्रेस यहाँ से चुनाव जीतेगी। कांग्रेस बार बार आप महंगाई की बात करती हैं, बार बार आप महंगाई के मुद्दे पे बात करती हैं। मैं डीजल और पेट्रोल की बात करना चाहता हूं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने बढ़ती हुई महंगाई को रोकने के लिए मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं टैक्स कम कर रहा हूं, प्रदेश सरकारें भी टैक्स कम करें तो महंगाई पर काबू होगा। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस इतनी हमदर्द है अगर महंगाई पर, तो आज कांग्रेस शासित राज्यों में पेट्रोल और डीजल क्यों महंगा है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज राम मंदिर की बात आज राम मंदिर की बात करते हैं कि हमने बनाया। जब माननीय कल्याण सिंह की सरकार की मस्जिद गिरती है, तो मैं उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ साथ तीन प्रांतों की सरकार को इसी कांग्रेस ने बर्खास्त किया था। क्या गुनाह था उन सरकारों की जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे? और आज तो भारतीय जनता पार्टी ने उस स्तर पर कांग्रेस के खिलाफ खड़ा कर दिया है कि उसका नेता कोर्ट के ऊपर जनेऊ बांध के चलता है। ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप कहाँ थी कोरोना काल में? हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री महोदय अब महिलाओं की बात करती हैं। उन महिलाओं के खाता में हर महीने 5-5 रुपये देने का काम की मेरी सरकार। किसानों को 6,000 रुपये सम्मान निधि दी जाती थी, वो आज भी दी जा रही है, अनवरत दी जाएगी। 86 लाख किसानों का कर्ज माफ मेरी सरकार जो बनी, एक सप्ताह के अंदर पहली कैबिनेट में ही पास हुआ, मेरी सरकार ने किया। मेरी सरकार ने उन किसानों का कर्ज माफ किया। 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी की। और आप बात करते हैं कि जवाब आपको कातिल है भारत माते में किस किस को नादान कहूँ? सब निर्मला दीदी इधर आइए, इधर युवा मोर्चा का एक कार्यकर्ता सब पे भारी है। सब कातिल है, निर्भया कांड को सुनिए और देखिए, सब कातिल है भारत माते में। कैसा हिंदुस्तान कहूँ जहाँ नोच नोच खाई जाए बेटी बिटिया की कीमत 2 रोटी, जहाँ नोच नोच खाई जाए बेटी बिटिया की कीमत 2 रोटी, जहाँ भूखा पेट इंसान मरे, कचरा खा के इंसान मरे, मर जाए बेटी सड़कों पर, जहाँ ममता का वरदान मरे। अरे भारत के उस पूज्य ग्रंथ को कैसा संविधान लिखो, अरे भारत के उस पूज्य ग्रंथ को कैसा संविधान लिखो, और बेटी मरती हो सड़कों पर तो कैसा हिंदुस्तान। उससे पूछिए ना 32 साल में प्रियंका जी ने तो बेटियों को सम्मान दिया, इसीलिए जगह जगह बेटियों के लिए मैराथन कराई जा रही है। बेटियां लाइन पे आ रही हैं, बेटियां अपने आप में सशक्त हो रही हैं। और इन लोग कह रहे हैं बेटियों के लिए हम के बेटियां उम्बा में, हाथरस में, बुलंदशहर में जहां बेटियां जलाई जा रही है, अब बेटियों की बात कर रही है। और बेटियां जहां कोई पूछने गया वहाँ प्रियंका जी गई है, वहाँ प्रियंका जी, चाहे प्रियंका गांधी जी हुई, चाहे जो भी, चूंकि प्रजातंत्र की व्यवस्था है और जनप्रतिनिधि जनता को चुनना है। और कांग्रेस जो घोटालों की बात कर रही है, कांग्रेस के घोटालों की इतनी लंबी फहरिस्त है कि शायद पूरे प्रदेश में उनके उतने वोटर नहीं होंगे
जितना इनके पास घोटालों की सूची है। एक भी भाजपा के लोग और नहीं पाए। नीरज दुबे जी से और जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान जी से आखिरी सवाल पर हम इस डिबेट को समाप्त करेंगे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? अब विधानसभा चुनाव अब तो बहुत ही नजदीक आ गया है, आरोपों की झड़ियां लग चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी समूचे उत्तर प्रदेश में अपने विकास के, राष्ट्रवाद और अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश के नाम पे जनता के बीच में, जनता की अदालत में पहुंची है। और जो हमारे नेतृत्वकर्ता थे वो भी जो है जनता की अदालत में पहुंच चुके हैं। वो गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अन्य दल के लोगों के अंदर ये 18 साल बाद जो किसी मुख्यमंत्री ने फैसला दिया कि जनता हमारा भी फैसला करेगी कि हम मुख्यमंत्री के रूप में कैसे थे, लेकिन इन लोगों को 403 विधानसभा में मिला, कहाँ से हम लड़ लें कि हम जीत जाएंगे। इनको अपना घर भी नहीं सुरक्षित नजर आ रहा है इन लोगों को। तो ये जनता का फैसला, पहला फैसला ये आ चुका है, और दूसरा फैसला जब 10 मार्च को आने वाला है वो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अपने पुराने बहुमत को से भी आगे छूती नजर आएगी। ये 10 मार्च को जनता इसका फैसला आरोपों को निराधार करते हुए विकास के नाम पर, महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर वोट मिलेगा, ऐसा दावा इनकी तरफ से हो रहा है कि 22 में 10 मार्च को योगी पुनः वो समय बताएगा दिल दहला देने वाली वो समय, दिल दहला देने वाला वो समय जो लॉकडाउन के समय, कोरोना के समय जो लाशें जलती थी, जैसे लगता था कपूर जल रहा है। माँ बहनों जो रिक्शे में और ऑक्सीजन ना मिलने का ये वो रहा, जो कि महिला अपने मुंह से अपने पति को श्वास दे रही थी। ये सब मुद्दा लेकर के लड़ेंगे।